हाँ बोलो भाई, आ गया? क्या आंसर है बोलो कोई? 3375, बस चेक करिए। 3375 है सबका? मुझे नहीं पता, रूल के हिसाब से अगर होगा तो यही होगा। किसका नहीं आया? कहां पे नहीं आया? सबसे पहले बी का क्यूब था। बी क्या था आपका? 15। 5 का क्यूब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो 125 मैंने क्या बोला, ये आपका आएगा। बाकी सब रिमाइंडर चलाओ। तो 125 पहला क्लियर। फिर दूसरा 3a इंटू बी स्क्वायर। तो 3a मतलब क्या हुआ? एक, क्या 15 था ना, तो 3a हो गया एक, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और एक 3, 25 या 75, आराम से 75, 70 पीछे कितना था? 12, 75 और 12 87, 87 के साथ रिमाइंडर 8, होल्ड हो जाओ। अगला 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए, तो 3 का क्या होगा? ए का स्क्वायर तो 1 है, तो ये तो सेम रहेगा। 3 और बी का मतलब 5, तो 5 दिया 15 प्लस 8, यही तो हिसाब बैठा। 15 8 23, दो रिमाइंडर। नेक्स्ट ए क्यूब, ए कितना है? एक का क्यूब 1, 1 और 2 पीछे से आएगा तो क्या हुआ? 2 ही तो आएगा पीछे से, 2 मतलब जुड़ा 3। अच्छा अरे ठीक है 3, तो नीचे से आपको लिखना था 33755, यही है बस, ठीक है क्लियर हो गया। बट इन चक्करों, मैंने बोला क्यूब के चक्कर में परेशान ना हो, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। लिखो ट्रिक, क्यूब की ट्रिक मैं बता दूं। लिखो 1, 1 का क्यूब, मैं तुमको यूनिट प्लेस ऐसा करके लिख लो, ट्रिक सीख लो बस, चुप ज्यादा सर दर्द। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में लिखो 1 इज इक्वल टू, लिखो 1, समझ गए? मतलब कोई भी नंबर होगा जिसके आखिरी में 1 होगा, अगर इस क्यूब निकालना होगा आखिरी में 1 वाले पे टिक लगाना। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोला? जैसे 11 है, तो इसका क्यूब निकालते होगे तो आखिरी में 1 आने वाला होगा, जो भी ऑप्शन उसको टिक लगा देना। अब आया कुछ समझ में? मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला 155121891, इसका क्यूब निकालना है, कहानी खत्म है। इसका क्यूब कहां निकलेगा आपसे? पर लॉजिक का 1 है तो ऑप्शन में 4 में, तो इसके लास्ट में 1 दिया, उस पर टिक लगा देना, छुट्टी। अब आई ट्रिक समझ में आई? ठीक, 2 करो, 2 लास्ट में 8, 3 वाले में 7, 4 वाले में 4। यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं, 4 के 16 ना लिखना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ना? ट्रिक, जिस भी नंबर के लास्ट में 4 हो, अगर आपको क्यूब निकालना है तो जो आंसर होगा उसके लास्ट में भी 4 होगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 आ गया यूनिट में 4। हाँ ये मैं कह रहा हूं। 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 1, अबे 9 में 9, मुझे लगा स्क्वायर नहीं क्यूब निकल रहा है। एक तो लिख तो नहीं लिया, मैं मजाक कर रहा था। 9 में 9, समझ गए? तो अगर कल को आपसे पूछ रहा हो 216893528928, इसका क्यूब निकालना है, तो भगवान जाने क्या निकलेगा। बट ये पक्की बात है, 4 ऑप्शन में बस तुमको देखना है, अगर लास्ट में 8 है तो लास्ट में क्या होगा? 2, छुट्टी। ट्रिक समझ गए? नेक्स्ट आओ, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट साइड में बता चुका हूं आपको, हाँ या ना? स्क्वायर रूट नहीं बताया आप लोगों को निकालने? पता नहीं, मुझे याद आ रहा है मैंने बताया, कोई बात नहीं, किसी और बैच में होंगे। स्क्वायर रूट मतलब होता है वर्गमूल। लिख लाए हैं? स्क्वायर रूट सबको पता है होता क्या है? जब कोई डिजिट को इस तरीके से लिखा जाता है और यहां पे कोई नंबर होता है, तो इसका मतलब यहां पे 2 हो, तो इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। कई बार तुमको 2 नहीं भी लिखा हुआ मिलता है, उसका मतलब स्क्वायर रूट ही निकालना है। ठीक है, और यहां पे अगर आपको 3 लिख दे यहां, तो इसका मतलब ये क्या निकलेगा आपका? क्यूब रूट निकलेगा, ये आपका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब है 2 जो है उसका स्क्वायर क्या है? 4। और अगर 4 को मैं अंडर रूट कर देता हूं तो इसका होता है, तो ये जो 2 आया ये इसका क्या आया? स्क्वायर रूट। और जो 4 है ये इसका क्या है? स्क्वायर है। समझ गए?
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ गए बात को? जैसे 4 का 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 4। अब आया समझ में? तो क्या 16 का 4 होता है, उसको कैसे निकालते वो, क्योंकि क्यों स्क्वायर निकालना तो सीख गए, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले उसका जानते जिसका हम जानते हैं, वो निकालने में आसानी हो जाएगी तुमको। चलो, जिसका हम जानते हैं, किसका? मान लीजिए 225 का हम जानते हैं, क्या होता है 225? पता ही आपको क्या होता होगा? सबसे पहली स्टेप होती है एलसीएम में नीचे लाइन खींचते हैं, इसमें ऊपर खींचते हैं। स्टेप आराम से समझ में आ गई? बिल्कुल मत लिखना क्योंकि मैं दूंगा अभी, परेशान ना हो। 225 हो गया। अब आपको स्टेप 1 जो करना है काम, आपको राइट से पेयर बनाने हैं। स्टेप 1 क्लियर हो गई सबको? राइट से पेयर, उधर से पेयर आप बनाएंगे, बन गए आपके। अगर यहां पे 4 नंबर होते तो 2 पेयर बनते, 5 नंबर होते तो 2, 2 और 1 ऐसे ही तो बनता, बट ये बनेगा राइट से। समझ गए? इधर से मत बनाना। क्लियर हो गया? अब दूसरी स्टेप में जो आपके पास नंबर है, ध्यान से, अब आपको यहां पे एक नंबर लाना है, जो नंबर उसी नंबर में मैं मल्टीप्लाई करूं जो ये वैल्यू या इससे कम आए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपको वो नंबर लाना होता है जिस नंबर को उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं जो मैं लाया हूं, तो वो ये वैल्यू या इससे कम आए। शुरुआत करेंगे 1 से, 1 2 3 4 यही तो नंबर लेके आएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 आया, तो क्या ये 2 से कम है? हाँ, चल जाएगा। फिर 1 के बाद 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, क्या ये 2 से कम है? नहीं। तो इसका मतलब मैं आगे चला गया, इसका मतलब मुझे क्या लेना होगा? 1 आ गया। जितनी बार आप लेके गए हैं उसको यहां लिख दीजिएगा। ठीक हो गया? 1 1 जा 1, क्या हो गया आपका? माइनस करेंगे तो 1, और ये पूरा पेयर एक साथ उतरेगा, ध्यान रखना। समझ गए? डिवाइड में सिंगल सिंगल लाते हैं, इसमें पूरा पेयर एक साथ लेके आएंगे। 125 आ गया आपके सामने। स्टेप 2 क्लियर होगी सबको? स्टेप 2 का मतलब था जितनी बार लेके जाते हैं उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टेप 3 देखो, जितनी बार तुम इसको लेकर के गए हो उसको यहां पे जोड़ देना, बस। समझ गए? 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, यही तो है। जितनी बार लेके उसको नीचे जोड़ दो, 1 और 1 2। ध्यान से, इसमें सिंगल डिजिट था, अब यहां पे डबल डिजिट पहुंच गया। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अगर मान लो बहुत बड़ा नंबर है तो ये तुम्हारे नंबर बढ़ते चलेंगे। अभी डबल डिजिट हुआ है, फिर अगली स्टेप में ट्रिपल होगा, फिर 4 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। बट आपको 3 से ज्यादा देता नहीं है, बट फिर भी आपको समझने के लिए 2 आ गया। अब 2 के बाद यहां पे तुमको एक नंबर लेना है, तो ये जो नंबर स्टार्ट हो रहा है ये 21 से लेके 29 तक स्टार्ट होंगे। 2 के आगे का कोई नंबर लेना है तो 2 के आगे 21 से तो स्टार्ट होगा। तो जो भी यहां पे नंबर लेना, ध्यान से, यहां पे जो भी नंबर लेना उतनी बार इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। यही स्टेप मैंने यहां रिपीट की थी। 1 को 1 बार लेके गया था कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं 21 ले रहा हूं तो 1 बार मल्टीप्लाई, 22 को 2 बार, एंड सो ऑन। जो वैल्यू क्या है, इससे या इससे कम। 125 से कम, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। हो सकता पूरी पूरी घड़ी आए, हो सकता कम आए, उससे एक्सीड नहीं होना, ये रूल है। समझ में आया बात को? तो सीधी बात है, 21 से शुरू करोगे, 21 इंटू 1 21, कम है चलेगा, बट मैंने बोला नियर बाई पहुंचना है, तो 22 इंटू 2 44 पहुंच गए, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। 23 इंटू 3, ये तो भाई कैलकुलेशन है, 23 दिया 69 भी आप अभी भी कम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने बोला मुझे यहां तक पहुंचना है। 69 के कौन सा 23, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 दैट इज 96। अभी भी आप पहुंचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार और पहुंच हो सकता है, और पास पहुंच जाए, दैट इज 25। 25 इंटू 5, तो 25 जितनी बार लेके गए उसको यहां लिखेंगे, यहां पे 125 लिखेंगे, और ये पूरा पूरा आपका कट गया। जब पूरा कट गया तो दिस इज योर स्क्वायर रूट 15। तो 15 का 25 125 होता है कि नहीं स्क्वायर? इतना टाइम नहीं है, बस समझाने तुमको टाइम लगा रहा हूं मैं, इतना टाइम नहीं मिलता आपको निकालने के लिए। क्वेश्चन बैठ गया दिमाग में, क्योंकि मैं अब करने दे रहा हूं आपको क्वेश्चन। पक्का? हटाओ इसको, हो जाए तो बताइए मुझे। 1296 निकालिए, 1369, हाँ 484,
1156 फटाफट। ये 4 के स्क्वायर रूट निकालिए तो। तरीका आपके सामने है। ये हटा दूं? कोई लिख रहा है इसको? करिए इसको आराम से। पॉइंट में कोई सा नहीं आएगा। पॉइंट वाले दिए नहीं मैंने। चेक कर लेते हैं कौन सा पहला है। 1296, 1296 है कोई। दूसरा है 1369, नेक्स्ट है 484, नेक्स्ट है 1156। कोई पॉइंट में नहीं है, गलत निकाल रहे हो। पॉइंट में आ रहा है क्या कोई सा किसी का? देख लीजिए पॉइंट वाले मैं बताया नहीं, वो स्टेप 2 में दूसरे स्टेप में बताऊंगा पॉइंट वाले। निकल रहे हैं? मैं वीडियो थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों को निकाल के बैठे हुए हैं भाई। आ रहा है किसी का पॉइंट में क्या? अरे हो गया। अब कितना टाइम लगाओगे स्क्वायर रूट में? अभी तो हमने गणित नाम का विषय शुरू ही नहीं किया है। गणित मतलब टॉपिक, एलसीएम और जो टॉपिक है ना वो। अभी तो आप कैलकुलेशन है, बट अच्छी बात है क्योंकि इधर मैं देख रहा हूँ ट्रेंड जो है सिविल्स में वो सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ टॉपिक वाइज। इस बार भी करीब 16-17 क्वेश्चन आए थे। 16-17 में करीब 9-10 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन इसी तरीके के थे कैलकुलेशन पे। बोलो भैया, हो गया भैया सबका? चलिए मुझे बताइए तीसरे का आंसर पीछे। थर्ड का आंसर पांडे जी, थर्ड निकाले आप? पहला, पहला भी नहीं निकला। पहला 36, फर्स्ट 36 है। चलिए लास्ट वाले का बताओ। 34, 34 है लास्ट। चेक कर लीजिए सब लोग, जिन लोगों का नहीं आ रहा लोग नोट कर लीजिए। लास्ट का 34 पहले का आंसर, और दूसरे का 57, 37 सबका है। और फिर बचा गया उसका 22। समझ गए सब लोग? ये हुआ आपका नॉर्मल नंबर का। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, लेकिन मैंने बोला यहीं पे आ जाओ डबल उसमें। जैसे 1 2 3 8 5 2 है, ज्यादा बड़ा हो गया, चलो एक छोटा ले लेते हैं। इसको अगर आपको निकालना है स्टेप ध्यान से, स्टेप थोड़ी सी बढ़ेगी ध्यान से। फटाफट पेयर लगेगा। 1 1 1 पूरा कट गया। 1 आया, दुड़ा 2, 2 के बाद 23 होना है तो क्या होगा? 1 1 23 है ना। 21 क्या बचा? 2। यहाँ पे आप जितनी बार लेके गए, एक बार आपने किया, यहाँ क्या हो गया? 22। यहाँ पे गया 285 आएगा। तो सीधी बात है, देखो तो अच्छा रुक जाओ, मैं स्पीड में चला गया, गड़बड़ा गया। मुझे लगा मुझे करना है। समझ गए आप? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या हुआ है?
ये सेम ही तो स्टेप है यार, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो आप 250, पिछली बार वाले में ये पूरा पूरा कट गया आपका, बट आप रुक जाओ तो 285 यहाँ पे खड़े हो, 22 पे आप यहाँ खड़े हो, इसका मतलब एक नंबर और लोगे, तो एक नंबर मतलब क्या होगा 221, यहां से लेके 229 तक यही तो नंबर हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, जितनी बार लेके चलो जो इसके बराबर या उससे कम आए, तो सीधी बात है कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 242 का 2 बार करोगे तो 444 हो गया ना, तो 221 1, तो 221, 5 में से 1 गए 4, 8 में से 2 गए 6, यहां तक होगी कहानी। कितनी बार लेके गए थे, एक बार, इसको यहां लिख दो तो क्या हुआ 2 2 2 1 हो गया यहां, यही तो हिसाब बैठ रहा है। मैंने बोला अभी देखो ध्यान से, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, तो लॉजिक बात अगला 4 डिजिट होगा कि नहीं, और मैंने क्या बोला था आगे बढ़ता चलेगा आपका। अब आपके सामने 2200 के आगे कुछ आ रहा, 21 22 23 कुछ हो सकता, बट यहां तो 64 ही है। तो पहले तो चक्कर ये क्या खत्म, क्योंकि डिवाइड 2000 में करना, तो ये कैसे हुआ, तो सिंपल है, यहां क्या लगेगा पॉइंट, और इसमें आते हैं डबल जीरो, ये ध्यान रखना। डिवाइड में एक जीरो आते हैं, इसमें पॉइंट लग के 2 जीरो आते हैं, रूल होता है। तो आप कितना हो गया 6400, 6400, यहां पे 2200 समथिंग, समथिंग का मतलब 2000 6400 में डिवाइड करेगा कि नहीं भाई। ये जो आपके पास नंबर आया ये 2221 इंटू 1, इसी तरीके से 2222 इंटू 2, यही तो हमें चेक करना है, इसके पास पहुंचे या इससे ज्यादा पहुंचे, समझ रहे हो। तो क्या लगता है 3 बार ले लेंगे तो क्रॉस कर जाएगा क्या भाई, 2223 2223 इंटू 3, तो क्रॉस कर जाना चाहिए। 22 यहाँ 66 ऐसे ही क्रॉस कर जाता, कॉमन सेंस है यार। 22 होता है, 22 को 3 बार करोगे 66, तो 64 से ऊपर चला गया ना हमें वैसे, तो इसका मतलब मुझे किस में रहना होगा 2 में, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 2, तो 2 से मल्टी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 4 4 आ गया। इसके बाद माइनस करो, यहाँ पे जो आएगा उसको छोड़ दो, आंसर क्या आ गया 111.2, या किसका हो गया 12385 का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। बस आपको ध्यान रखना था क्या, दो चीजें, एक है इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता चल रहा है, और दूसरा है पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ाना, ये 2 रूल होते हैं स्क्वायर रूट के। समझ गया सबको, ठीक है। चले करके दिखाइए इसका, नहीं इसका रुकिए, इसका करके दिखाइए, इसका करिए 13695 का, 13695 का स्क्वायर रूट। तरीका आपके सामने है, इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, 13695 करेंगे तो इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं 2 ही दे देता हूं आपको, 11579, चलो इसका इन दोनों के करो क्योंकि पॉइंट वाले थोड़े मेहनत के लगते हैं। ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट में उसके करो 13695 एंड 11569। बिल्कुल सीरियस होकर के, बिल्कुल सीरियस, ना किसी से पूछना ना देखना, कुछ महत्व नहीं है उन चीजों का। आप 2 घंटे के लिए हमारे पास आए हुए हैं तो दुनियादारी रिश्तेदारी सब छोड़ दीजिए, दोस्ती यारी कोई काम नहीं आती है, अपने प्रारब्ध खुद ही भोगने होते हैं। सुने हो प्रेमानंद जी की बातें, हाँ चुपचाप करो, आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, चेक करके देखो कहाँ गलत हो रही है, कि सर ने तो ऐसे किया था, मैंने क्या ऐसे किया है, बस सीख जाओगे मैथ।
हो गया, बात है नहीं क्या? लास्ट वाले का क्या? क्या बचा है लास्ट में? 6 बचा है, तो पॉइंट लग के 2 जीरो बढ़ाओ। पॉइंट लग के 2 जीरो नहीं आ रहा, तो अगर पॉइंट लग के 2 जीरो से नहीं आ रहा तो ऊपर फिर क्या होगा? 111.0। अगर कई बार डायरेक्ट नहीं जा रहा होगा ना तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा, तो जीरो लगा करके पॉइंट लगाए, 2 जीरो बढ़ गया। फिर कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो डबल जीरो के बाद फिर क्या करोगे? तो जीरो बार लेके फिर उसको नीचे उतारना पड़ेगा। समझ रहे हो भाई? स्क्वायर रूट किसी का क्या है? 112.08, ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? ये जीरो का क्या मतलब हुआ? आराम से यहां पॉइंट लगाया, डबल जीरो बढ़ाया, कट रहा है, वहां तक पहुंच गई स्टेप आपकी, वो कटी कि नहीं कटी ये मैं पूछ रहा हूं। अभी देख लेता हूं मैं, आप जो कह रहे हो कौन सा कह रहे हो। लास्ट वाले में कितने? हाँ, दो दो के पेयर बनाए। 69, 5, 11। हटाऊं इसको? अरे ये हटा दो, सामने कोई इसको कोई नहीं लिख रहा ना। हाँ बोलो भाई, अब किस क्या है? 11,569। ध्यान से, 11,569 यही है। सबसे पहले ऐसे करना है, ऐसे करना है, रूल हो गए। राइट से पेयर बनेंगे तो एक पेयर, दो पेयर, एक, यही तो हिसाब बैठा। तो सबसे पहले 1 1 1 जा 1, कैंसिल हो गया, सीधे सीधे क्या आएगा? 15, ये आया 2। यही खेल आप फंस रहे होगे हैं। हाँ तो भाई सीधी बात है, मैंने क्या बोला, इसको लेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको। 20 जीरो जीरो तो 15 15 पूरा आएगा। भाई समझे? जीरो। भाई एक चीज बताइए, जीरो 20 जीरो 20, यहाँ क्या आ गया? पूरा ये 15 ही आता है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 अंक एक साथ लेके आओ। अब आए समझ में? बट इतना कैलकुलेशन तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने जबरदस्ती तुमको दे दिया। 1369 वाले का, इसका कह रहे हो? क्या कह रहे हो? 125 पॉइंट, 125 पॉइंट छोड़ो। हाँ 125 तो नहीं आएगा, 125 तो बड़ा हो गया। 117 है तो ठीक है, क्या दिक्कत है? पॉइंट के आगे कैसे, कहां तक पहुंचे हो? 117 तक पहुंच गए हो भाई। एक एक कैंसिल हो गया, 36 हो गया, एक ले लिए, 2 हुआ, कितनी बार गया? एक बार। 21 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, एक बार कितना हो गया? 22। 95 उतारा, 227, 7 बार कितना? 1589 65। अब हद हो गई यार, तो कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो। 1589 ही है। हाँ पहले यहीं रुक जाओ। 6 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, यहाँ क्या कितनी बार? 7 बार, कितना हो गया भाई? 7 7 2 3 4, 234। अब सीधी बात, एक नंबर है, अब यहाँ 60 का, तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट लगाओगे, 2 जीरो बढ़ गए। नहीं यहाँ तो 2 बढ़ाओ ना यार, वो मेरी बात छोड़ो, जो रूल है वो रूल है। 600 हो गया, तो 600 के हिसाब से 2034 नहीं जाएगा, तो यहाँ जीरो बढ़ा के यहाँ जीरो बढ़ेंगे 2। अब आया रूल, मैंने जो रूल बताया, जब भी यहाँ पे आप कुछ बढ़ाओगे यहाँ डबल बढ़ाना उसको, सिंपल है। भाग वाले में एक बात खत्म। तो यहाँ क्या? जीरो। यहाँ क्या? अब वो कितनी बार जा रहा है नहीं जा रहा कैलकुलेट, मैंने बोला इतने लेवल पे आपका नहीं आएगा, परेशान ना हो। बट आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग इतने आएंगे। समझ गए? लिखिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ट्रिक सीख लीजिए, लिखिए ट्रिक। ट्रिक सीखिए। ट्रिक में सबसे सिंपल रूल आपको दे देता हूं। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस 01459 01459, 0,1,4,5 और 9। बस याद रखना, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो या 9 हो, याद रखिए ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। आपके आंसर को चेक करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। मेरी बात समझ के आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 5 6 8 9 2 8 3 5 8 3 1 9, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है।
कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, भाई पॉसिबल नहीं है। बट मुझे क्या सर ने सिखाया, 9 है तो 4 ऑप्शन है, ध्यान से। पहला ऑप्शन है 112, पहला। दूसरा ऑप्शन है 136.8, तीसरा ऑप्शन है 129.8 और चौथा ऑप्शन मान लीजिए 125.9। एग्जाम्पल समझ रहा हूं आपको। तो इसमें एक चीज है, लास्ट में 9 है, तो अगर लास्ट में 9 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। जब निकलेगा तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा मतलब ये और ये ऑप्शन में कट गया। तो अब आपको अगर तुक्का ही मारना है, नहीं होता गैस मारना, तो आप इन दोनों में किसी एक पे गैस मारेंगे। मतलब ये आपको पहले क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया आपने ऑप्शन से। समझ में आई बात? इसका मतलब अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर यहां पे आपको 9 की जगह क्या दिया है, 3, 3 1 3, तो सीधी बात है तुरंत ये और ये कट गए। क्यों? रूल के हिसाब से ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर किस्मत आपकी बुलंद चल रही है तो 3 ऑप्शन पॉइंट के दे दिया तो तीनों कट गए सीधे। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में। यहां वाले ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो 129.6 पहले वाले क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूं, तो सीधे ये भी पॉइंट ये भी, तो तीनों कट गया। सीधा आंसर आपका आधे सेकंड में आंसर आ गया। सोचना मत बिल्कुल भी चीजों को लेकर के कि होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है। कंडीशन बस एक है कि लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज ना दे दे। हाँ, लास्ट में क्या दे दे, ई में नन ऑफ दीज। बस यहां कहानी समस्या है। बट ऐसा नहीं, 5 ऑप्शन सिविल में नहीं आते हैं, वो बैंकिंग में होते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ज्यादा सरदर्दी है भाई। अगर आपको 50-50 का 2 ही ऑप्शन है, कोई एक सही होगा तो मजा ही आ जाए। बट 4 में निकालने में दिक्कत है, 5 और कर दो तो और समस्या। बैंकिंग में आते हैं क्योंकि बैंकिंग वालों का काम है नोट गिनना, तो उनको कैलकुलेशन ठीक से आनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? इसलिए उनके लिए होता है। तो अगर आपका ऐसा 3 आपके पॉइंट है और चौथा पूरा नंबर है और लास्ट में 9 है, सोचो नहीं, सीधे टिक लगाना, आंसर सही होगा। समझ गए ट्रिक? ठीक, नेक्स्ट आओ। क्यूब रूट हो गया था? क्यूब रूट नहीं हुआ था ना? हेडिंग डालो क्यूब रूट। क्यूब रूट CR। क्यूब रूट की तो सिंगल ट्रिक होती है। क्यूब रूट मतलब 1 2 3 5 6, इसका आपको क्या निकालना, ऐसे। तो इसके लिए ऑब्वियस है, कोई ट्रिक नहीं है, फैक्टोरियल मेथड काम करता है। मैं आपको सीधे ट्रिक देता हूं। वही यूनिट प्लेस लिखो, यूनिट प्लेस, और यहां लिखो आंसर। यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर आपको मिले तो उसका आंसर ये होगा। लिख लो यूनिट प्लेस में 1 2 3 5 से लेके 9 तक लिखो। यूनिट प्लेस 1 2 3 5 का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, यही तो यूनिट प्लेस होगा, तभी तो उसका क्यूब रूट निकालोगे ना। इसके आगे कुछ भी हो यार, इसके आगे के नंबर समझ रहे हो, ऐसे 9 तक लिख लो। लिख लिए? बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से। 1 2 3 4 5 शुरू करूं, आंसर लिखो 1 8 7 4 5 6 3 2 9। समझ गए? रिपीट कर देता हूं, 1 8 7 4 5 6 3 2 9। ये क्या है, समझ में आ गया? इसका मतलब अगर आपको कोई नंबर दिया है, अब इसी का क्यूब रूट निकालना है, तो लॉजिक बात है, लास्ट में क्या है 6, तो लास्ट में 6 का आंसर ट्रिक देखो क्या दिया है। तो जो भी ऑप्शन में 6 वाला होगा वो इसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। और ऐसा बहुत रेयर चांस है कि चारों 6 वाले दे दे, नहीं देगा आपसे। आपको उनको भी स्टेटस पता है कि आप किस, क्योंकि आप BA करके IAS दे रहे हैं और जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो मैथ्स पढ़ चुके होते हैं। बात समझ रहे हो डिफरेंस? तो उनको भी पता है पेपर किस स्टैंडर्ड का बनाना है। तो ऐसा भी नहीं वीडियो बनाने वाला गधा ही है। क्या बहुत सारे क्वेश्चन है सर, अगर दे दे, नहीं देगा, पागल नहीं है पेपर बनाने वाला। अगर दे दे फिर भी आपकी कंडीशन है तो टेंशन ना लेना, आपके जैसे वहां पे 10 लाख बैठे हैं। वैसे भी मैंने ऑप्शन क्या बताया है, मैथ के चक्कर में पढ़ना नहीं, वो तो सी साइड है, छोड़ना वैसे भी है भाई। ठीक है, तो परेशान मत हो ना सीधी, कि आपको लगे कि अगर वो एक नंबर बना ले, टेंशन ना लो, नहीं बनाएगा। उसने भी उसी का कर रखा है सी साइड, मुझे पता है हाल, समझ गए? खैर, तो अब आप मान लीजिए यहीं पे दिया हुआ है 6 8 3 5 2 8 6 9। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब आया समझ में? समझ ट्रिक क्या हो गई? तो ये आपकी ट्रिक होती है क्यूब रूट की। नोट करने हो, नोट कर लीजिए। क्योंकि क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने आपको याद भी करने के लिए दिए थे, देखो। हाँ हैं, लास्ट आई, नेक्स्ट टॉपिक आइए, मतलब सर्ट्स।
पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे सर्ट, छोटा सा लिख लो करनी, बस आपको बेसिक चीज समझा देता हूं। करनी सर्ट्स बोलते हैं। ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है 20 की पावर 2 ये, और 2 की पावर 2 इंटू 4, दोनों में क्या डिफरेंस है? बराबर तो छोड़ दीजिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं इसका मतलब? उधर दो वाले को क्या करते हैं, जब हम इसको खोलेंगे याद रखना, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, ये रूल होता है, सीख गए? तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो दो आपकी दो घात है ना, जब डबल वाली जो होती हैं इनको बोलते हैं सर्ट्स, ठीक है? दो तक पढ़ो, दो से ज्यादा भी होता है बट आप दो तक जानो, ठीक है? तो 2 इंटू क्या हो जाएगा ऊपर, टू द पावर 8। मेरी बात समझ में आई? तो अब यहां पे क्वेश्चन है 2 टू द पावर 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करके 8 बार आपको जाना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ गए सब लोग पक्का? तो एक ये रूल समझ गया सबको? दूसरा बताओ 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। सीधी बात है, जब ये चीज समझ में आ गई, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, रूल सीख गए? इसको सॉल्व करना है तो इसको आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और ऊपर लेके जाएंगे तो 5 और 3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आराम से। 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 3, तो 2 की घात 5 में से 2 की घात 3 माइनस किया, क्या बचा, 2 की पावर 2, आराम से। ये अगर सॉल्व करने के लिए आता है टू द पावर माइनस टू द पावर 3, तो क्या हुआ फाइनल, टू द पावर 2। ये हुआ, दो रूल बेसिक हैं सर्ट्स के, जान लीजिए। गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, और जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे में ना कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी समस्या पड़ जाएगी। हो गया, नोट हो गया? चलो, बॉड मास का रूल सबको पता है? बॉड मास पता है सबको? हिंदी और इंग्लिश में ऐसे आपको स्कूलों में पढ़ाया गया होगा। काको पहले काट दिया, हिंदी वाला है कोई? हिंदी मीडियम का कोई नहीं आप में से? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड आप हैं? मैं हूं, वो मुझे घमंड है, का गर्व है इस बात का। कुछ लोग ना कहते हैं कि भेदभाव की नजर देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वाले। सीबीएसई बोर्ड से कहीं बेहतर माना जाता है यूपी बोर्ड, बताओ आपको बात? हाँ, तो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बताता हूं आपको। जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे, एंट्रेंस आपके नंबर की बेसिस पे होगा। कम से कम 15%, मिनिमम 15% का गैप लेता है सीबीएसई और यूपी बोर्ड में एंट्रेंस में। जब डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे तो एक बंदा 80% लेके खड़ा है सीबीएसई में, और एक यूपी बोर्ड 65% लेके खड़ा है, तो दोनों बराबर है। ये एंट्रेंस है, मतलब यूपी वाला बंदा 65% लाके खड़ा है तो सीबीएसई के 80% के बराबर है। कुछ रीजन होगा इसके पीछे का, आपने भी देखा है, और वो रीजन है खतरनाक वाली मार्किंग। देखा 100 में 100, और वो एक के 100 में 100 आए, इस बार 50 बच्चों के 48 के आए हैं बोर्ड में, 48 बच्चों के 100% नंबर, समझ रहे हैं? आज सुने आप लोगों ने 100% नंबर, 500 में 500, और उसमें से आधे से ज्यादा बच्चियां हैं, मतलब 500 में 500 नंबर आपके आ गए। तो इसका मतलब वो तो सीधे सीधे ब्रह्मा इंसान तो नहीं हुआ यार, क्योंकि उसने कुछ गलती करी ही नहीं। पूरे 5 सब्जेक्ट, हिंदी भाई 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में उस बंदे ने कहीं गलती नहीं की, और ऐसे 50 बंदे हैं। तो अगर आप 80-82% लेके हवा में उड़ रहे हैं कि हमारे 80 फैसा है, कि मेरे एक मित्र हैं उनकी बिटिया के 83% आए, बड़े खुश थे वो 83% आए, और फिर जब टोटल रिजल्ट पता चला, नहीं होता कि पूरा टोटल ओवरऑल, और फिर मेरिट पता चली डीयू की, डीयू दे मेरिट, अब तो सीयूटी कर दिया ना। पहले हाल पता था क्या था, एंट्रेंस होता था जब मेरिट लगती थी, ओहो हमारे समय की बात है, करोड़ीमल में एंट्रेंस दिया था, तो करोड़ीमल बगल में एक और कोई कॉलेज है, पता नहीं कौन सा था, वो मिला था मुझे, अच्छा कॉलेज था वो, अब नाम बोल रहा हूँ, बोले एंट्रेंस की बेसिस पे मिला था, उस पे नंबर की बेसिस पे, बट मैंने एंट्रेंस चेक की थी, करोड़ीमल कोई है ना कॉलेज, उसकी मैंने एंट्रेंस चेक की थी, वो 99.3% पे कट ऑफ थी उसकी। ये पहली कट ऑफ रिलीज हुई है और 99.3 पे खत्म हो गई थी, पहली कट ऑफ खत्म हो गई थी, शुरू नहीं हुई थी, खत्म हुई थी। तो फिर भाई हम लोग मजाक भी करते इसको कि शुरू 110% से हुई होगी यार, 99.3 पे खत्म, शुरू कहां पे है? तब फिर पता, तो वहां से मेरा दिमाग खोला किसी ने कि सर 100% से शुरू होती है कट ऑफ,
मुझे लगा 100, अरे यार प्रैक्टिकल ग्राउंड पे 100% नंबर हो सकते हैं ऐसे ऐसे, मतलब मैंने चेकिंग देखी कॉपी, लो हिंदी में 100 आ रखे हैं। हिंदी में 100 कैसे आ गए भाई? मैथ में आ सकते मैं मान गया, फिजिक्स में आ गया मैं मान, क्योंकि सीधे टू द पॉइंट है आंसर। बट इतना भी खतरनाक बंदा, सोच के देखो किस लेवल पे पेपर तैयार करके गया कि मैथ में 100 कहीं से पूछो यार। बट फिर भी मैं मान सकता हूं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ने वाले एक से एक है भाई, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में 100 मतलब छाप के आया कॉपी, एक गलती नहीं किया, इतनी बढ़िया राइटिंग से एक नंबर, राइटिंग के आधे नंबर कटे जाते यार, आधा तो कटेगा वो भी पूरे। तो किस लेवल पे चेकिंग हो रही है? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब 100 नंबर भी कट गया, सीयूईटी इसीलिए तो लाया गया, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था इस चीज को लेकर के। भाई अगर 100% पे आप कट ऑफ रिलीज करेंगे, 99 पे खत्म करेंगे, तो जो बच्चा 80% लेके खड़ा सीबीएसई बोर्ड का, वो तो बाहर है, वो तो पॉसिबल ही नहीं। 80% कौन सा? सीबीएसई का। यूपी का 60%, वो तो है ही नहीं सिलेबस में, तो बाहर हो गई। सही, यूपी बोर्ड वाले डीयू तो सपना हो गया उनके लिए, क्योंकि भाई मेरे 65% है, मान लीजिए मैं 80% के बराबर हूं सीबीएसई में, और 80% वाला पूछ नहीं रहा डीयू, तो हमें कौन पूछेगा? बात समझ रहे हैं? उसके बाद बहुत दुनिया भर के जितने भी इंडिया के जितने इंस्टीट्यूट हैं, खास करके जो कॉलेजेस थे 12th बेसिस पे बोर्ड, उन्होंने इसको किया, इंडिया को जो गवर्नमेंट थी एजुकेशन मिनिस्ट्री के, साहब इसको चेंज करिए। फिर वहां से डिमांड होती सीयूईटी की, तो इसलिए आप देखो सीयूईटी का पीजी भी हो गया है, देखो, और साथ में ग्रेजुएट यूजी भी करा रहे हैं। एंट्रेंस देंगे, और बहुत अच्छी बात है, मेरे 80% है, आपके 90% है, आपके 100% है, तीनों लोग एग्जाम में बैठ जाते हैं, और एग्जाम बैठ के जो कट ऑफ निकाल देगा काम कर, बहुत बढ़िया है, झंझट ही खत्म। बिल्कुल ये है बिल्कुल जेन्युइन फाइट। तो उसके बाद से सीयूईटी का हुआ ना, उसके बाद यूपी बोर्ड वालों ने बर्बाद कर दिया था बच्चों को। पिछले 4-5, जब से सीयूईटी नहीं हुआ तो उससे पहले मैं नंबर देख रहा था, यूपी बोर्ड में फीक रहे थे। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ आपको 70-75% वाली, ये कहानी है 2003-4 के आसपास की। उस साल, अब उठाना मेरी बात सुनो, गूगल जाना, गूगल पे देखना 2003 2005, मतलब ये जो दौर था, इस दौर में यूपी बोर्ड का रिजल्ट कितने परसेंट का रहा था, एक बार गूगल करके। मेरे साल की बात बता रहा हूं, 11.3%। ये पास थे उस साल बोर्ड में, पासिंग परसेंटेज है, यानी 89% फेल परसेंटेज था। ये है कट ऑफ यूपी में, हिल गए थे हम लोग। सोचिए आज शुरू मेरे आपको लगता होगा शीयोग लेकर, आई गॉट 72% हाई स्कूल, और मेरा डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक थी, डिस्ट्रिक्ट में 3rd था मैं। यूपी में मेरी 460 कुछ रैंक आई थी, 460 461। यूपी तब मेरिट निकलती थी, पेपर में मेरिट निकलती थी, अब तो पता नहीं आती नहीं आती, आती मेरिट नहीं आती, जिसके देखो उसके 100% का मेरिट देंगे अब। तो उस समय सोचो 72%, मुझे गोल्ड मेडल मिला था, टॉप 3 जो बच्चे थे उनको गोल्ड मेडल मिला था। और फिर यूपी में मेरे 400 कुछ रैंक आई थी। यूपी में कितने बच्चे दिए होंगे एग्जाम पता है? 50 लाख, उसमें 400 कुछ रैंक थी मेरी। कब? 72% पे। तब आप समझ रहे हो इसकी कहानी क्या थी? तब ना जलवा था नंबर का, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में जॉब किया था, संकल्प करके लड़का था, हमारे मेरे था, उसके 73.3% थे, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था हाई स्कूल में। सोचो, वहां से मुझे पहली बार डीएम साहब आए थे वहां पे गोल्ड मेडल देने के लिए। भारत विकास परिषद नाम सुने आप लोग? वो लोग दिलाते हैं इस चीज को, अच्छे जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनको, उन्होंने तो वहां से डीएम को बुलाए थे। तो मैं पहली बार जो सिविल सर्वेंट के टच में, वहां से आया मैं कि अच्छा ये कौन है, मुझे पता है दिला, तो मेरे सर ने बताया कि ये डीएम है। फिर मेरे को लगा डीएम अच्छा आईएएस फला फला करके चीज हो, तो वहां से मैं इस फील्ड में कैसे समझ में आया, तो ये वहां का फील्ड है ये। खैर वो जीएस की बात, बट सोचो 73% डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गया था लड़का, और मेरे से कितने नंबर? 8 नंबर 9 नंबर ज्यादा थे, सोचिए। और अभी के 72% आपके अगर आए सीबीएसई में या यूपी में, कोई पूछेगा नहीं आपको। 72% लोग कहते हैं ना, अभी मेरे भांजे के 93% आए हैं, 93 पॉइंट कुछ परसेंट आए, वो रो रहा। सोचिए, मेरे को बताया, मैंने पूछा 93, मैं तो पागल हो गया, मैं कहा बात करा मेरी यार, 93% मतलब जलवा है तेरा तो यार, मेरे तो 72 थे, 93% पे वो रो रहा, दहाड़े मार के रो रहा यार वो। मैं को पागल हो गया, कह रहा सर मामा कहीं एंट्रेंस नहीं मिलेगा मेरे को, मतलब कॉलेज में कट ऑफ नहीं, जो अच्छे कॉलेज है ड्यू के, जब ड्यू की नहीं चल रही थी कट ऑफ, 93% होता 98%, उसमें वो कह रहा। सोचो 93% पे उसको डर है कि मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ये हाल हो रखा है। और किसमें? यूपी बोर्ड के 93%, मतलब यूपी अब क्या करेंगे, सीबीएसई वाले अपने स्टैंडर्ड 100% रख लिए हैं, यूपी वाले 70% पे थे, क्या फायदा हो रहा था, तो उन्होंने भी उठा लिया। इसमें सबसे बड़ा नुकसान है अनसन नंबर मिल रहे हैं। बात समझ रहे चीजों को लेकर कि इसमें किसका सबसे बड़ा नुकसान है? आप सोचिए 93% वाले ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आपके घर में भी होंगे, मैं कुछ कहूंगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा आपके, बट मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा 90-91% तक है, बट उनको सिंसियरली बताऊं मैं ना, वो 70% वाले भी नहीं है, लेकिन 90-92% लेके बैठे हुए नंबर हैं। ऐसे हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि वो कायदे में बेयर नहीं करते इतने नंबर, लेकिन चूंकि कट ऑफ के चक्कर में नंबर मिले। ऐसा होता है कॉलेजेस में भी, आप भी पढ़ाई करके आए हैं कॉलेजेस से, याद है कॉलेज में कैसे नंबर मिलते हैं? फर्रा भरना है आपको, आखिरी पेज तक भरिए, आपका हो जाएगा। नहीं होता है? हमारे सीसीएस का तो सिंपल रूल है, सीसीएस में मेरी एलएलबी चल रही थी जब,
तो एलएलबी जब हम पहला सेमेस्टर का एग्जाम देने फर्स्ट पेपर में गए तो मेरे टीचर वहाँ पे थे, सीसीएस सुने, हाँ बढ़िया वाली यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से जब मैं वहाँ देने गया था तो पहले एग्जाम का जो पेपर था उसका पहले दिन जो टीचर थे उन्होंने बोला देखो सर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है, आने वाले आपके 3 सेमेस्टर होंगे, मतलब 3 साल होंगे, 6 सेमेस्टर होंगे, हर एग्जाम का एक रूल समझ लीजिए, लास्ट पेज तक आपको लिखना है। बस क्या लिखना है कोई मतलब नहीं, क्यों लिखना है कोई मतलब नहीं, बस लिखना है। मैं गजब यार, कह रहे बस अगर आपने लिख दिया, कटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं काटा, क्योंकि काटा पीटी में दिखेंगी चीजें, लिख दीजिएगा काम खत्म। अब भाई मैं थोड़ा आपके समझ पढ़ा लिखा आदमी, थोड़ी सी मैं तो कंटेंट ही लिख रहा था, बट कितने सारे लोगों ने फिल्मी स्टोरी लिख मारी थी, कितनों को तो मैं खुद पढ़ा हूं यार, अगल बगल वाले लिख रहे थे, पता नहीं हम आपके कौन, पता नहीं क्या क्या सबका लिख मारा। राज ने तान्या से कहा फटा 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 कर, और कसम से सोचिए 56% 58% नंबर तक मिले उनको। इसका सीधा मतलब होता है जो टीचर हैं उन्होंने किस लेवल पे कॉपी चेक की होगी। अब ईमानदारी से सोचिए, अगर वो बंदा 56-58% लेकर के एलएलबी कर लिया और कल को प्रैक्टिस करने गया तो एलएलबी तो है ना उसके पास, सोचिए वो क्या केस लड़ेगा। बात समझ रहे हैं, ये है हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम। इसीलिए सरकार ने हर जगह अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या है, एंट्रेंस, सबसे अच्छा तरीका एंट्रेंस दीजिए, कट ऑफ क्वालिफाई कर। एंट्रेंस में भी सबसे बड़ा क्या होगी, नोटंकी, रिजर्वेशन, और अलग लेवल का चल रहा है, देखें। खैर लास्ट आइए, अच्छा बॉड मास सब लोग को पता है, सबको पता है ये बात। सबसे पहले बी, और बी कितने तरीके के होते हैं, 4 तरह के बी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपको 3 जानते होंगे आप लोग, पहला होता है बार, देन होता है मझला और स्मॉल, यही तो आपने सुने होंगे, आपने ये 3 सुने होंगे। बार मतलब ऐसे होता है, ऐसे करके समझिए, 5 × 3 + 2 - 1 × 5 + 2 + 3, ऐसे है मान लीजिए। तो ब्रैकेट आपको ऐसे करके देता है, ऐसे, फिर आपको ये होता है, फिर आपका ये होता है, और ये ऐसे होता है। कुछ समझ में आई? तो ये जो चौथा वाला नंबर आपने लगाया, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब जब सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर खुलता जाएगा तो फिर फाइनल आएगा, समझ गए? ये आपका रूल होता है। बट आपको बार वाला जो होता है ये वाले आपके लेवल पे नहीं देता है, तो आपको केवल इसीलिए आप लोगों ने कितने पढ़े हैं, 3 तरीका इधर से इधर की तरफ चलना होता है। सीधे बड़ा वाला सॉल्व नहीं करते, छोटे से बड़ा करेंगे। ब्रैकेट समझ गए? दूसरा ओ होता है ऑफ, वो आप नहीं पूछता। डीएमएस सबको पता होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब क्लियर है। इसको सॉल्व करने का मतलब आपको ऐसे चलना है, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं, कॉपी पेन चुपचाप देखो, इंटू 2 + 6 - 3 डिवाइड, रुक जाओ यार, 12 कर लो। अब बताओ मुझे आंसर बिना कॉपी पेन के। पॉइंट आ रहा, पॉइंट में आना, मुझे हो सकता पॉइंट में आ रहा हो, तरीका आपको मैंने बता दिया, करिए। आंसर आ गया है? मुझे आंसर लगा किसी का, इतनी खतरनाक कोई यार बट मेरी क्लास में बैठा है, करिए। (144) × 2 + 6 + -12 डिवाइड 4, 291, यही आया सबका, 297, ठीक है। मतलब आप पहुंच गए, बहुत सही पहुंचे, अगर इतना पहुंच रहे हो आप, 297 291, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या है, चेक कर लेते। सबसे पहले डी का मतलब डिवीजन, 12 4 का डिवीजन किया, 3 आ गया। 3 के बाद फिर आपको एम करना, एम हो गया 140 × 2, आराम से 288। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? तो ये हिस्सा क्या हुआ, 288, यह हिस्सा क्या हुआ, 3। सीधी बात है, यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे माइनस का साइन है, यही तो, और बीच में क्या था, 6, यही तो बैठा आपका। तो अब सीधी बात है, सबसे पहले उसने डिवीजन करके 3 ले आए, फिर मल्टीप्लिकेशन करके 288 ले आए, फिर क्या करना है, एडिशन। एडिशन मतलब प्लस, कौन सा प्लस, ये। तो 288 + 6 294, उसमें से 3 माइनस कर दिए, तो 3 माइनस 290, यही आप लोगों ने बोला, 297 292 लगभग आपने जोड़ दिया होगा। हाँ मैं समझ गया, हैं? हाँ ये वाला, हाँ समझ गया, ये प्लस वाला, हाँ लग रहा हो प्लस वाला साइन, नहीं माइनस, समझ गए? तो ये आपका क्या कहलाता है, बॉड मास। ऐसा आपसे पूछ सकता, बढ़िया मैंने ऑलरेडी करा रखा है रीजनिंग में, अगर याद है आपको, याद है मैथमेटिक कैलकुलेशन वाले में, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो आगे करेंगे इस चीज को लेकर के। तो ये कहलाता है आपका बॉड मास,
इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं, आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू थर्ड 3/4 का मतलब समझते हैं आप लोग? तो हल्की चीज है, 2/3 3/4। 2/3 3/4 का मतलब समझते हैं ना? इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखिए, किसी संख्या का इतना ये होता है। ठीक है, यहां पे आपकी कहानी 11 बज गए। यहां पे आपका मैथ्स का जो बेसिक वाला पूरी मैथ्स होती है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। बेसिक्स का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया? बेसिक कैलकुलेशन जो होती है